अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल कबाब की रेसिपी। ईद उल जुहा के ख़ास मौका पर एक लाजवाब, मुनफरिद और जायकेदार रेसिपी। आज के कबाब का नाम है बुरा कबाब, वो भी एक बिल्कुल नए और स्पेशल अंदाज में बनाते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, फिर बनाते हैं बुरा कबाब। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक पाव कीमा। इस कीमे को धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया, और छलनी में रखने के बाद ताकि इसका पानी अच्छा सा ड्राई हो जाए। अब इसे एक बाउल में निकालते हैं और इसे 2 से 3 बार मैंने चॉपर में और बारीक मज़ीद कर लिया, क्योंकि इन कबाबों के लिए बारीक होना कीमा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे अनारदाना 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं। अब कीमे में शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ ही इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी शामिल कर देते हैं। हाफ टी स्पून शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर। अब इसमें शामिल कर देते हैं कुटा हुआ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई धड़ा मिर्च, टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट से हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें किसी भी ब्रांड का आप मसाला ले, हाफ टी स्पून वो शामिल कर दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पर जी शामिल किया है थोड़ा सा तंदूरी मसाला, और इसे अच्छा सा मिक्स करते हैं। और इसे अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 चम्मच घी का। आप इसमें मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं था, मैंने देसी घी ही इसमें शामिल कर दिया। और कबाबों में ये घी शामिल करने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सबसे पहले यहाँ पर जी ये देखिए कितना सॉफ्ट कीमा बना हुआ है, बिल्कुल रुई की तरह। अब हम इसके छोटे छोटे सबसे पहले बॉल बनाएंगे, क्योंकि ये कबाब हमने बहुत ही पतले बनाने हैं, मोटे नहीं बनाने, इसलिए इसकी पहले छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। जैसे हम कोफ्ते नहीं बनाते वैसे बना लेते हैं। जी कीमे के तमाम बॉल बन के हो गए हैं रेडी। अब एक और प्लेट लेते हैं, उसमें डालते हैं ब्रेड क्रम्स। जी अब एक बॉल लेते हैं, उसे ब्रेड क्रम्ब में डाल देते हैं और उसे चम्मच की मदद से चारों तरफ बॉल के लगा लेते हैं जी ब्रेड क्रम्ब। ये देखिए जी कितना अच्छा कवर हो गया है ये ब्रेड क्रम्ब में। अब हम इसे किसी भी चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा टैप टैप करते हैं चम्मच से, और फिर हाथ की मदद से, ताकि हाथ ख़राब ना हो। तो उसके साथ इसे पतले पतले हमने कबाब बनाने, जिस तरह हम रोटियां नहीं बनाते उस तरीके के हमने ये कबाब बनाने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए बन के कितना प्यारा सा गोल सा बन के हो गया है रेडी। अब हम 1 बाय 1 करके तमाम कबाबों को ऐसे ही बना लेंगे। अगेन बनाते हैं, एक कीमे का बाउल लेते हैं और उसमें फिर से ब्रेड क्रम्ब में डालते हैं और चारों तरफ से लगाते हैं, और हाथ की मदद से भी ये आराम से बन जाता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये पतला सा कबाब बन के हो गया है रेडी। इसी तरह मैं सारे तमाम कबाबों को इसके ऊपर पहले ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी, फिर हाथों से प्रेस करूंगी, और यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारे कबाबों को बना के कर लूँगी रेडी। यहाँ पे सारे कबाब बन के हो गए हैं रेडी। बेशक इनको ऊपर एक दूसरे के रख भी दो तो ये चिपकेगी नहीं। और दूसरी तरफ जी हम कढ़ाई में डाल देते हैं ऑयल, क्योंकि इसे हम करेंगे डीप फ्राई। यहाँ पर जी हमारा ऑयल जब तक गर्म होता है, हम एक अंडा लेते हैं और इसे एक कटोरी भी डाल लेते हैं और इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स। और मज़े की बात यह है, इनको हम आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कबाबों को मैं फ्राई करूँगी और कुछ को मैं स्टोर करूँगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो कबाब फ्राई करने हैं उनको एक प्लेट में निकाल कर मैं सेपरेट रख लेती हूँ, और जो मैंने स्टोर करने हैं उसके लिए ये मैंने एक प्लास्टिक का बाउल लिया है, उसमें एक कबाब रखते हैं, फिर से ऊपर से प्लास्टिक की शीट रखते हैं और थोड़ी सी इसको प्रेस कर देते हैं, फिर इसके ऊपर एक कबाब रख देते हैं। इसी तरह शीट को घुमाते जाते हैं और 7 कबाब रख देते हैं, फिर दूसरी साइड पे ले आते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर 10 से 12 कबाब आराम से इस डिब्बे में रख सकते हैं। जी अब ये कबाब रेडी है फ्रीज़र में रखने के लिए। ये आप चाय या कोई भी दावत हो उसमें भी आप फ्राई कर सकते हैं। मेहमानों के आने से पहले बना के रख लें, और सिंपल जब कोई मेहमान आए तो इन्हों फ्रीज़र में से निकाला और इसे फ्राई कर लिया। चलिए जी अब 2 माह के लिए ये तो तरीका था 2 माह तक फ्रीज़ करने का। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, सबसे पहले जी लेते हैं जो हमने अंडे को
फेंट के रखा था जी। यहाँ पर अंडे को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है प्लेट में, ताकि अब लेते हैं हम एक कबाब और उसे डिप करते हैं अंडे में। कबाबों को अंडे का अच्छा सा हो गया है कोट। अब इसमें शामिल करते हैं ऑयल में। जो ऑयल है ज़्यादा ना गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं और हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से मिनट के लिए एक साइड पकानी है और 5 मिनट ही दूसरी साइड पकानी है। और ये 10 मिनट में बन के हो जाएंगे रेडी, क्योंकि ये मैंने बहुत ही पतले कबाब बनाए हैं और आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, यकीन माने बहुत ही मज़े के बन के होते हैं तैयार। यहाँ पर जी 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जी कबाबों की एक साइड बन के हो गई है रेडी और हमने इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है, ताकि कबाब अच्छे से अंदर से पक जाए और इन पर बहुत ही प्यारा सा एक कलर आ जाए। नरम, जूसी और खुशबूदार कबाब आपकी ईद को रौनक को दुबाला कर देंगे। चाहे दस्तरखान हो या दावत, ये स्पेशल स्टाइल कबाब सबका दिल जीत लेंगे। माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर कबाब बन के हो गए हैं रेडी। अब मैं इसे एक छल्ली में निकाल लूँगी। यहाँ पर मेरे कच्चे कीमे वाले बुरा कबाब बन के हो गए हैं रेडी। आप भी इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें और दिल से दुआ है जब आप मेरी रेसिपी बनाएं और आपके घर वालों को पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजें। देखते रहिए, सीखते रहिए, बनाते रहिए और मज़ेदार खाने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे से चैनल नाजुक लोग के साथ। अगर आपने इससे पहले ये रेसिपी नहीं ट्राई करी तो इस ईद पर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।